अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् मां बलान् यत्कोकिल किल यत्कोकिल मदो मदो मधुरं मधुरं विरोधि विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे कहे अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् मां यत्कोकिल यत्कोकिल किल किल मदो मदो मधुरं मधुरं विरोधि विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे कहे तो अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् यत्कोकिल यत्कोकिल किल किल मदो मदो मधुरं मधुरं विरोधि विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव योग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के विनय समाधि अध्ययन के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं कि लौकिक और लोकोत्तर विनय, तिर्यंच मनुष्य देव के विनय और अविनय का फल जानने के पश्चात सूत्रकार लोकोत्तर विनय के बारे में कहते हैं। जे आर्य उज्जैनम सुसु सावयणम करे तेसिम सिक्खा पवडंती जल सिद्धा एवं पाया। जो आचार्यों उपाध्याय के प्रिय सेवक और आज्ञा पालक होते हैं, उनका शिक्षा ज्ञान खूब अच्छी तरह से जल से सिंचे हुए वृक्षों की तरह क्रमशः बढ़ता जाता है। आचार्य उपाध्याय की विनय करने से, अपने बड़े संतों की विनय करने से साधना हमारी किस तरह से बढ़ती है। तो जैसे हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में पौधों को पानी मिलता है तो कैसे वे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही साधक जो है, आत्मार्थी साधक आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगली गाथा में कहते हैं, अब सूत्रकार किस भाव को रखकर विनय करनी चाहिए। तो कहते हैं कि गृहस्थ लोग लौकिक सुखोपभोगों के लिए, अपनी आजीविका के लिए तथा दूसरों के हित के लिए शिल्प कलाओं एवं नैपुण्य कलाओं को सीखते हैं। गृहस्थ लोग जो अनेक प्रकार की शिल्प कलाएं, आजीविका के लिए हित की शिल्प कलाओं को, नैपुण्य कला को सीखते हैं। जैसे वर्तमान में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से कहाँ किस किस तरह की स्टडी कराते हो, वहाँ टीचर उनके ऊपर कठोर से कठोर अनुशासन करते हैं, फिर भी वो उसको पूरी तरह से पालन करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे नंबर लाने, अच्छी स्थिति लानी, चाहे वो ट्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या अन्य कहीं और विद्याएं सीखने के लिए जा रहे हैं। अब कला सीखते समय क्या क्या कष्ट भोगी जाते हैं, ये कहते हैं। जैन बंधम बहम घोरम परिआवम च दारुणम सिक्खमाणा नियच्छन्ति जुत्ता ते लली इंडिया। जैन कलाओं को सीखने में जुत्ता लगे हुए लली इंडिया सुकोमल शरीर वाले ते वे राजकुमार आदि सिख माणा कला सीखते हुए गुरु द्वारा बंधन को, घोर भयंकर वध को, च दारुणम कठोर परिवाम परितापना को नियच्छन्ति प्राप्त करते हैं। पूर्वोक्त शिल्प आदि कलाओं को सीखते हुए राजकुमार आदि कोमल शरीर वाले भी छात्र भी बंधन को, ताड़न को, परितापन के रौद्र तथा दारुण कष्ट शिक्षक गुरु से प्राप्त करते थे। पुराना समय था, गुरु परंपरा में, गुरुकुलों में विद्यार्थी जब पढ़ते थे, चाहे वो राजकुमार हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी साथ पढ़ते थे। और पढ़ते समय उसकी कला में निपुण बनाने के लिए शिल्पाचार्य या जो भी गुरु होता था, वो कठोर से कठोर दंड देते थे, ताकि वो उस कला में क्या हो जाए,
निपुण हो जाए। तो यहाँ कह रहे इतने कष्ट सहन करने के बाद भी आगे कहते हैं तेवी तम गुरु पुवंती तस्य सिपस्य कारणा, तेवी तम गुरु पुवंती तस्य सिपस्य कारणा सक्कारंती नमम संति तुट्ठा निद्दे सवत्तीनो। राजकुमार आदि छात्र निदेव सत्तीनों गुरु श्री की आज्ञा में रहने वाला तुट्ठा प्रसन्न होते थे। इतनी शिक्षा देने के बाद भी, उनको कष्ट देने के बाद भी वे गुरु के उस अनुशासन को प्राप्त करके प्रसन्न होते थे। तस्य सिपस्य कारण, उस शिल्प आदि कलाओं के निमित्त तम उस शिक्षक के गुरु की पूर्णति पूजन करते हैं, सक्कारंती सत्कार करते हैं, तब उसको नमम संति नमस्कार करते हैं। राजकुमार आदि सभी आज्ञावर्ती छात्र ताड़न करने पर भी प्रसन्न होते हैं। शिल्प शिक्षा के कारण से शिल्पाचार्य की पूजते हैं, उसका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं। यानी कि सामान्य रूप से जो शिक्षा और शिल्प कलाएं सिखा रहे उसका भी सत्कार करते हैं। तो अब सूत्रकार कहते हैं जो श्रुत ग्रहण करने वाले साधक हैं, जो आत्मार्थी साधक हैं, जो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने, उनकी क्या कर्तव्य है। किम पूर्णम जे सुवगाही अनंत हिय कामये आयरिया जम्बये भिक्षु तमहा तम नाई बत्तये। जे जो पुरुष सुवगाही श्रुत ग्रहण करने वाला है, अनंत हिय काम आए, अनंत हित की कामना करने वाला है, किम पुण्य उसका तो कहना ही क्या। तम्मा इसलिए आयर्य आचार्य जम जो वही कहे उस वचन को भिक्षु साधु को नाई बत्ते अतिक्रम न करे। जब राजकुमार आदि लौकिक विद्या प्रेमी ऐसा करते हैं, दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं शास्त्रकार कि लौकिक विद्याओं को सीखने वाले इतने अनुशासन करने पर भी वे उस अपने कलाचार्य का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और उसके प्रति सदैव ऋणी रहते हैं। तो जो श्रुत को ग्रहण करने वाले साधु हैं, साधक हैं, अनंत कल्याण की इच्छा रखने वाले हैं। ये श्रुत ज्ञान कौन ग्रहण करता है? जो अपने इस जीव का कल्याण करना चाहते हैं, अनंत कल्याण की इच्छा रखने वाले विनयी साधुओं को तो कहना ही क्या, उन्हें तो विशेष रूप से धर्माचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्थात वे जो वचन कहे उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तैत वचन करके उनकी वाणी को, उनके अनुशासन को, उनके निर्देशों को इंगियागार संपन्न बन करके स्वीकार करना चाहिए। इस गाथा में लोकोत्तर विनय का स्वरूप प्रतिपादन किया है। जब राजकुमार आदि लोग स्वल्प सुख देने वाली लौकिक कलाओं की प्राप्ति के लिए गुरु श्री के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं, तो फिर जो व्यक्ति परम पुरुष प्रणीत आगम के ग्रहण करने की अभिलाषा रखता है, तो मोक्ष सुख की कामना करने वाला, उसके विषय में तो कहना ही क्या, उसे तो अवश्य में गुरु की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे दृष्टांत देकर समझा रहे, जब लौकिक विद्या वाले ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखो आगम को कितनी बड़ी उपमा दी। परम पुरुष प्रणीत, परम पुरुष कौन? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उनके द्वारा बताए हुए आगम को ग्रहण करने की अभिलाषा रखता है, तब मोक्ष सुख की कामना करता है। जिसके भीतर में भाव है कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष सुख की जो कामना करता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या, उसे अवश्य में गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा का मतलब क्या है? यहाँ पे यहाँ आरती नहीं उतारना, गुरु की आज्ञा, गुरु के निर्देश, गुरु के संकेत, जो वो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करके उस विद्या के, उस ज्ञान को प्राप्त करके उसे मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। अतः सूत्रकार अंतिम चरण में कहते हैं कि अपने धर्माचार्य जो कुछ आज्ञा प्रदान करे उसका विचारशील भिक्षु कदापि उल्लंघन न करे। साधु को आचार्य की समस्त आज्ञाएं सिरोधार्य करनी चाहिए। किंच इस बात में अवश्य भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु श्री जो आज्ञाएं दे वे ज्ञान, दर्शन और चरित्र की वृद्धि करने वाली तथा सूत्रानुसार हो, क्योंकि सूत्रानुसार आज्ञा के आराधन से ही आत्मा का वास्तविक कल्याण होता है। सूत्र प्रतिकूल आज्ञा को आज्ञाकारक एवं आज्ञापालक दोनों को संसार सागर में डूबना, यानी जो भगवान की आज्ञा है निश्चय में और व्यवहार में, दो तरह की आज्ञा। निश्चय में आगम, निश्चय में तो आत्मा का आत्मा में स्थित रहना, यानी हर क्रिया को ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके करना, आज्ञा ही तप है, आज्ञा ही धर्म। और व्यवहार में दशवे कालिक, आचारांग आदि सूत्रों में जो भगवान ने आज्ञा प्रदान की है वो आचार्य गुरु के माध्यम से समय समय पे शिष्यों को प्रदान की जाती है।
तो सूत्र अनुसार जो आज्ञा प्रदान की है वो आज्ञा का पालन करे और निश्चय नय में अपनी आत्मा के स्वभाव में रह करके हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव रहे। अब सूत्रकार विनय विधि का विधान करते हैं। नियम सिज्जम गईम ठाणम नियम सिद्धम गईम ठाणम नियम च आसनानि नियम च आसनानि नियम च पाए वंदिज्जा नियम च पाय वंदिजा नियम कुज्जा अंजलि। नियम पूजा अंजलि। आचार्य से नियम नीची सिज्ज शैया, जब भी आसन शैया विश्राम का स्थान लगाए वो हमेशा आचार्य से नीचा हो। गति ठाणम नीचा स्थान हो, च और नियम नीचा आसनानी आसन कुज्जा, आसन भी बैठने का हमेशा उनसे नीचा हो। करे च और आचार्य श्री जी के नियम सम्यक प्रकार से नम्र होकर अंजलि नमस्कार करे, तथेव सम्यकतया नम्र होकर भी पाए आचार्य श्री के चरण कमलों की वंदना करे। अब वंदना कैसे करनी, शिष्य का विनय की विधि बता रहे हैं कि शिष्य का कर्तव्य कि वो गुरु से की सैया जो आसन है विश्राम का वो अपने हमेशा गुरुजनों से आचार्य श्री से अपना नीचा आसन रखे। गति चलते समय स्थान आसन आदि सब नीचे ही रखे और सम्यक प्रकार से नीचे झुककर हाथ जोड़े तथा गुरु श्री के चरण कमलों में नतमस्तक होकर विधि युक्त वंदना करे। इस गाथा में विनय धर्म के उपाय वर्णन किए गए, यथा वही शिष्य विनय का धर्म पूर्ण रूप से पालन कर सकता है जो आचार्य की शैया और गति से अपनी शैया और गति नीचे रखता है। अच्छा, न तो गुरु से ऊंची शैया करता है और न गुरु के आगे चलता है। गति का मतलब गुरु के आगे आगे नहीं चलता है, गुरु से हमेशा पीछे चलता है। और एवं न पीठ पीछे अति दूर, इतना भी दूर नहीं कि गुरु को आवाज लगाने पर भी आप नजर ना आए, न अति दूर न अति एकदम आगे आके भी नहीं चलेगी, उनको चलने में कठिनाई हो। पीठ पीछे अति दूर, अति निकट ही चलता है किंतु पीठ पीछे मध्यम रूप से में चलता है था, जो आचार्य के स्थान से अपना स्थान भी नीचा ही करता है। जिस स्थान पर आचार्य बैठते हैं उस स्थान से आप नीचा बैठता है था, आचार्य श्री के आसन से अपना आसन नीचा करता है, उनकी आज्ञा से ही ऊपर बैठता उठता है तथा जो आसन से अपना आसन नीचा करता है उसकी आज्ञा से ही ऊपर बैठता उठता है तथा जो विनम्र भावों से युक्त मस्तक झुकाकर आचार्य के चरण कमलों की वंदना करता है। इतना ही नहीं किंतु जो संशय निवृत्ति के लिए यदि कभी कोई शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछता है तो बड़े ही भक्ति भाव से नीचे झुककर दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न पूछता है और स्थाणु के समान स्तब्ध होकर अकड़ से खड़ा नहीं होता है। यानी यहाँ पे विधि बता दी कि किस तरह से उठना, कैसे बैठना, कैसे आसन रखना, कैसे चलना, है ना, कि ताकि आपके हर आचरण में विनय प्रकट हो, आपके जीवन में विनय आए। अब संगठा का अपराध क्षमा करने के विषय में कहते हैं। संगठयिता कायनम तहा ऊही नामवी खमेह अवराहम में वैज्य न पुनतीय। आचार्य के कायन शरीर को तथा वहीनाभि उपकरणों को संगठयिता स्पर्श करके शिष्य आचार्य जी के वैज्य कहे कि भगवान मैं मेरा अवराह यह अपराध क्षमा करो, न पुनति, फिर ऐसा नहीं होगा। यदि कभी असावधानी के वशीभूत से गुरु श्री के शरीर का उपकरणों का संगठा हो जाने, पांव लग गया, हाथ लग गया, स्पर्श हो गया, तो उसी समय क्या करना है, हाथ जोड़ के शिष्य को नम्रता से कहना चाहिए कि भगवान दास का यह अपराध क्षमा करे, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अपने से गलती से अगर उनके किसी उपकरण को स्पर्श हो गया, पांव लग गया, उनके शरीर को स्पर्श हो गया, तो उसी समय क्षमा मांगे, असाधना करके अकड़ के ना निकल जाए, अवहेलना न करे। आगे आया कि असाधना का फल कितना कठिन है कि उसका मोक्ष मार्ग रुक जाता है। इसलिए आराधना न कर सको तो कभी अवहेलना भी मत करो। साथ में रहने वाले को कितने विवेक की आवश्यकता है, इस 90वें अध्ययन में पूरा बताया है कि कैसे साधक को उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आसन रखना है, कैसे सेवा करते हुए भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे उनकी आराधना में विराधना न हो जाए। किसी समय अज्ञानता से आचार्य के हस्तपाद आदि शारीरिक अवयवों का या यावन मात्र धर्म साधनभूत उपकरणों का पाद आदि से संगठा हो जाए तो उसी समय शिष्य नम्र होकर पश्चाताप के साथ मुख से मिच्छामि दुक्कडम शब्द कहता हुआ आचार्य श्री जी के चरण कमलों को स्पर्श कर अपराध की क्षमा याचना करें।
और प्रतिज्ञा करेंगे, भगवान मैं बड़ा मंदभागी हूँ, जो अब मुझसे आपका यह अभिनय हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत ही पश्चाताप है। यह अपराध यद्यपि क्षम्य नहीं है, तथापि दास के अपराध को तो क्षमा करना ही होगा। आप करुणा के क्षीर समुद्र हैं, अतः कृपया दास पर एक करुणा की अमृत धारा प्रवाहित कीजिए। जैसी असावधानी आज हुई है, ऐसी भविष्य में फिर कभी नहीं होगी। उपयुक्त पद्धति से अपराध क्षमा कराने की एक तो विनय धर्म की वृद्धि होगी, दूसरे गुरु प्रसन्न होते हैं और जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, तीसरे चित्त में निरभिमानता आती है, जो आत्मा को मोक्ष की ओर आकर्षित करती है। यानी इस तरह की क्षमा याचना से यहाँ पे शिष्य शास्त्रकार ने आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की टीका में फरमा रहे हैं कि प्रयुक्त अपराध क्षमा कराने से एक पहला तो विनय धर्म की वृद्धि होगी, जो हम विनय धर्म में चल रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, गुरु प्रसन्न होंगे कि उसने गलती होने के बाद भी उसने क्या किया है, स्वीकार किया है और क्षमा मांग रहा है। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। आप ऐसे कितने पढ़ लो और गुरु को प्रसन्न नहीं रखते हो तो आपका ज्ञान बढ़ नहीं पाता है। तीसरे, चित्त में निरभिमानता, अहंकार नहीं आता। अभिमान जो है, क्योंकि क्षमा कौन मांगता है, जो झुकता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। अहंकारी तो स्वीकार ही नहीं करता है। तो अभिमान टूटता है, तो अभिमान हमारा मोह कर्म है। अहंकारी का मोह बढ़ता है, कषाय है। जब हम निर्भिमान में जाते तो हमारा मोह कर्म टूटता है। मोह कर्म को तोड़ने के लिए आत्माती साधक जो आत्मध्यान शिविर में बैठे हुए हैं, उनके सामने ये प्रश्न आता है कि मोह कर्म को कैसे तोड़े, है ना। तो सदैव विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार जो है वो कषाय है, और कषाय मौनी कर्म का ही भेद है। चारों कषाय मौनी कर्म के भेद है। चारित्र मौनी, दो प्रकार का मोह है, एक दर्शन मौनी, एक चारित्र मौनी। दर्शन मौनी है तो हमारे को 24 घंटे बिना कुछ क्रिया किए कर्म बंधा रहा है, क्योंकि उसके अंतर्गत मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है, हम स्वरूप को ही नहीं जानते, पर कोई अपना मान करके उसी पर के लिए सारा जीवन 24 घंटे चिंतन मनन लगा रखे। जितना जितना आत्मा के बारे में जो व्यक्ति जानता ही नहीं है, स्वरूप के बारे में जानता ही नहीं है, केवल इस शरीर को ही मैं मान के बैठा है, शरीर के नाम को ही मैं मान के बैठा है, शरीर के चिंतन में ही लगा है, शरीर की ही चिंता कर रहा है, शरीर से जुड़े व्यक्ति वस्तु स्थान की चिंता में लगा हुआ है, उसके ऊपर दर्शन मौन्य का आवरण है। उसको स्वरूप का बोध ही नहीं होता। कितने उसको प्रवचन सुना दो, कितने गुरुजनों के सानिध्य में रख लो, कितने शिविरों में भेज दो, वो वहां तक करेगा और बाद में आके वही वापस, क्योंकि वो मौनी कर्म के परते लगी हुई है। जब दर्शन मौनी कर्म पतला होता है तो सदगुरु की बात आपको रुचती है। कोई ऐसा निमित्त मिलता है कि आपको आत्मबोध होता है, और उस आत्मबोध होने के बाद मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करने के बाद, जब से आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा के लिए धर्म आराधना शुरू होती है, तब से हमारी कर्म निर्जरा शुरू होती है। फिर भी अब बाधक को होने दूसरा मोहनी कर्म का दूसरा भेद चारित्र मोहनी है। जब ये मोहनी कर्म दर्शन मोहनी टूटता है तो 7 प्रकृतियां क्षय होती है। मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक्त्व मोहनी और मिश्र मोहनी। 3 प्रकृतियां तो दर्शन मोहनी की और 4 चारित्र मोहनी की। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इससे क्या समझेंगे कि मैं मर जाऊंगा पर इसे क्षमा नहीं करूंगा, क्रोध की क्षमा नहीं मांगूंगा, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। पत्थर का खंभा टूटेगा पर झुकेगा नहीं। माया ऐसी गूढ़ माया कि कभी भी सरलता में आकर के उसकी आलोचना नहीं करेगा, अंदर कुछ बाहर कुछ। और ऐसा ही लोभ। ये 4 चारित्र मोहनी की प्रकृतियां, आनंदानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जब क्षय होते हैं, और उधर से ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी, ये 7 प्रकृतियां क्षय होती है तो सम्यकता आती है। और व्यवहार संकेत स्पर्श होने के बाद इसको क्षयिक संकेत बनाने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ता है। आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में जितने लोग बैठे हैं उसमें भगवान ने आपको लक्ष्य दिया है
कि आपको इसी भव में आपको क्षयिक सम्यक की प्राप्ति करनी है और मोह कर्म को पतला करते जाना है, पतला करते जाना है। पूर्ण केवल ज्ञान इस भव में नहीं होगा, परंतु उस दिशा में 95%, 99% पुरुषार्थ आप इसी भव में कर सकते हो। केवल आपको काल का प्रभाव कुछ मिनटों के लिए है, सिर्फ 48 मिनट क्रॉस नहीं कर सकते, पर 47 मिनट सेकंडों तक आप इस भव में भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक जा सकते हो। जघन्य अंतर्मुहूर्त एक समय, मध्यम एक घड़ी और उससे ऊपर, और उत्कृष्ट है एक समय, 5 समय कम 48 मिनट। और जब पूर्ण हो जाए तो मुहूर्त पूरा हो जाता है। जब मुहूर्त पूरा शुक्ल ध्यान की सामायिक कर लोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सामायिक का 48 मिनट का समय क्यों दिया? एक छद्मस्त व्यक्ति एक साथ 48 मिनट क्रॉस कर ले शुक्ल ध्यान में तो केवल ज्ञानी हो जाए। 48 मिनट नहीं पहुंच पाता है तो इसलिए उसको 48 मिनट तक की समय दी है। उसके बाद तो फिर उसको सामायिक में ही रहना है, यानी वो चाहे किसी भी वेश में हो, उसकी निश्चय सामायिक आ जाती है, लेकिन तब तक वो अभ्यास करता है। तो यहां पर बताया कि विनय धर्म से आप अपना मोह कर्म तोड़ सकते हो। इसलिए कहा ना, जो स्वच्छंदता है हमारी, दूसरी जगह पे जाते तो डबल होती है। श्रीमद राजचंद्र ने आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा है कि जाता सदगुरु शरण मां, है ना, सदगुरु के शरण में जाते हो तो स्वच्छंदता कब चली गई पता ही नहीं चलता है आपको। दूसरी जगह ये डबल होती है। आप बाहर जाओगे तो वहां पे आपकी स्वच्छंदता का लोग पोषण करते हैं और आपकी प्रशंसा कर करके आपकी स्वच्छता बढ़ाते हैं। लेकिन जब सदगुरु की चरण में जाते हो तो वहां पे आपको आईना दिखता है। देखिए, आप ध्यान शिविर में आए तो आप 24 घंटे यहाँ पे बैठ करके ध्यान में अपना आईना देखते हो तो आपको पता चलता है मैं खड़ा कहाँ हूँ और कर क्या रहा हूँ, जाना कहाँ था, आया किस लिए, क्या करने लग गया। बार बार जब अपना आईना देखते हो और अपने स्वरूप में जाते हो तो आपका अहंकार टूटता है कि बढ़ता है? बोलो बोलो अम्बाला वालों। आजकल सब साधना वाधना छोड़ दी, अब खाली नोटों पे रह गए। अब अंतिम ठिकाना समय का आ गया है। अब रिटायर्ड लाइफ जियो, कब तक ये कपड़े बेचते रहोगे? अब अपनी आत्मा को समय दो। पुराने सीनियर साधक को इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जब उत्तर भारत में थे खूब लाभ लेते थे। अशोक विहार वाले भी आए, है ना। तो अब आपके लिए सेंटर बना दिया। अब गांव गांव जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। वहां पे केंद्र पे वातावरण ही ऐसा है, दूसरी कोई डिस्टरबेंस नहीं। बाहर से दूर, भीड़ से दूर, जैसे आप लोग दूर रिसोर्टों पे घूमने के लिए जाते हो, प्रकृति ने आपको वहां पे आध्यात्मिक सेंटर बनाया है, जहाँ पे केवल आत्मा की चर्चा, आत्मा का मौन साधना, बाहर से कोई लेन देन नहीं। 10 दिन के लिए वहां जाओ, अपनी आत्मा का पोषण करो, फिर 20 दिन घर में रहोगे तो निर्लेप रहोगे। कैसे रहोगे? और फिर इंतजार करोगे कब अगला 10 दिन आए कि मैं वहां जाऊं और अपनी आत्मा का पोषण करूं। ये मानुष्य जीवन हमारे को इस संसार के लिए नहीं मिला है, पर चिंतन के लिए नहीं मिला है, ये पुद्गलों के लिए नहीं मिला है। कितने ही पुद्गल इकट्ठे करके जाओ, कोई एक पुद्गल साथ ले जा सकता है तो बताओ? बोलो। नाम लेके जाओगे, पद लेके जाओगे, प्रतिष्ठा लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, परिवार का कोई सदस्य साथ जाएगा? कोई एक भी जीव आपके साथ नहीं जाएगा, एक भी पुद्गल आपके साथ नहीं जाएगा। अब देखो, अपने जीवन का प्रतिक्रमण करो। अधिकांश समय हमने किसको दिया? जीव को दिया कि पुद्गल को दिया? बोलो अरुण जी, बोलो। अरुण जी नाम आप? कितनी उम्र होगी? 70, 75? 68 में से अभी प्रतिक्रमण करें कि अपने जीव को कितना समय दिया, परसेंटेज वाइज निकालो। व्यापारी हो ना, तो कितना हाथ में आएगा? एक सामायिक भी मुश्किल से, है ना, वो भी एक कभी नियम में बंध गए तो कर लिए, और छूट में रास्ते में आज इसका आगार है। बिहार में बाहर जा रहे तो उसका आगार है, शादी पार्टी का आगार है, वहां जा रहे आगार है, सब जगह खाना पीना सब चलता है, लेकिन आगार किस में रखते हैं? अपने नियमों में सब आगार रखते हैं। लेकिन ये नहीं करते हैं, चाहे कहीं पर भी जाओ, दृढ़ता से मैं पहले आत्मा को पोषण करूंगा, व्यवहार छूटेगा तो चलेगा, निश्चय को नहीं छोड़ूंगा। व्यवहार का 2 काम कम हो गए तो चलेगा, लेकिन निश्चय में मैं अपनी आत्मा के कार्य को कभी भी छुट्टी, बोलो साधु संतों को कभी छुट्टी है क्या? कितना ही लंबा चौड़ा व्यवहार हो,
उनके भी विहार होते हैं, आगम प्रवचन होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनको एक भी समय की भगवान ने छुट्टी नहीं दी कि तुम व्यवहार के लिए निश्चय आत्मा को छोड़ दो, कि अपने अनुष्ठान को छोड़ दो, कि साथ इवन तपस्या में भी हमको ये आगार दिया। क्या आगार दिया? बाह्य तप तुम उतना ही करो जिससे तुम्हारी अंतर तप की साधना छूटे नहीं। ऐसा हमको कभी मास कमाना 2 मास कमाना करने की आज्ञा नहीं दी भगवान ने। भगवान ने क्या कहा? बाह्य तप करो, उतना करो जिससे तुम्हारी सामायिक संवर, आराधना, प्रतिक्रमण, अनुष्ठान, इसमें कहीं पर भी कमी ना आए। पराया आश्रित होकर के नहीं पड़े रहना। हाँ, संथारे के समय की बात अलग रही, लेकिन तब तक जब मैं पूछा, मैंने आर्यन प्रभु से सीधा प्रश्न किया भगवान, तो भगवान तो एक ही लाइन बताए, बाह्य तप उतना करो जिसमें अंतर तप में सहयोग मिले। अंतर तप छूट रहा है तो बाह्य तप आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा जितना अंतर तप लेगा। एक शुक्ल ध्यान में कितने जन्मों के कर्म एक सामायिक में कट सकते हैं? बोलो मनीषा बहन। शुक्ल ध्यान की एक सामायिक करो, शुद्ध वितराग सामायिक, जिसमें एक भी समय का विक्षेप ना आए, तो कितने जन्मों के कर्म काट सकते हैं? बोलो डॉक्टर साहब, ध्यान के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं हमारे महाराज, कितने जन्मों के कर्म काट सकते हैं? बोलो, आपसे उत्तर अपेक्षा रख रहे हो। तुमको पीएचडी में किताब लिखनी है, मेरे को नहीं लिखनी, मैं तो लिख चुका वैसे ही। एक ध्यान के एक एक समय के ध्यान में इतना पावर है। ध्यान को 11वां तप बताया। कौन सा तप बताया? अनशन को पहला तप बताया। 11वें तप में इतना पावर है कि अगर तुम स्वभाव में रह जाओ और एक समय भी वहां पे विकल्प ना आए। 11वां तप ध्यान किसका है? पुद्गल का ध्यान नहीं है। पुद्गल का ध्यान तो पहला दूसरा ध्यान है ही बता दिया, वो तप में नहीं है। आर्त ध्यान तुम जितना भी करो, पुद्गल का जितना भी ध्यान करो जीवन में, वो किसी तप में नहीं आता, वो तो कर्म बंधन में आ रहा है। विपरीत दिशा में जाना, पूर्व में जा रहे, पश्चिम में। जितना दूर जा रहे उतने कर्म के लेयर आपकी आत्मा के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही तुम जीव का चिंतन शुरू करते हो, धर्म ध्यान शुरू होता है। और जब चिंतन भी छूट जाता है, शून्य में स्थित हो जाते हो, निर्विचार निर्विकल्प स्थिति, आत्मा का आत्मा में स्थित रहना, ऐसा अखंड एक घड़ी रह जाए तो क्षयिक संकित यानी दर्शन मोहन, ये पूरा क्षय हो गया निश्चय में। अब मिथ्यात्व में कभी जाओगे नहीं, और 24 घंटे मिथ्यात्व के जो बंधन हो रहे थे वो रुक गए। अभी आपके जिनको भी क्षयिक संकित नहीं हुई है, उनके 24 घंटे आर्तरोध ध्यान के कर्म चल रहे हैं, क्योंकि पुद्गल चिंतन। अभी आप देखो 24 घंटे में धर्म ध्यान कितनी देर के लिए खुला है, आर्तरोध ध्यान कितनी देर के लिए खुला है? बोलो बोलो बोल भाई। धर्म ध्यान के लिए 24 घंटे में कितना टाइम रखा हुआ है, और आर्तरोध ध्यान के लिए यानी संसार के लिए, पुद्गल के लिए, शरीर के लिए कितना ध्यान समय रखा हुआ है?